अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास सी प्रोग्रामिंग की, और एक क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है आज भी, सेम विच इज नोन एज पॉइंटर्स। आज की क्लास में हमें पॉइंटर्स पढ़ने हैं, पॉइंटर्स इन सी। सो लेट अस सिलेक्ट एंड नेम द प्रोग्राम एज पॉइंटर्स, पॉइंटर्स इन सी। तो आज की क्लास में हमें पढ़ने हैं पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है ये हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है ऑलमोस्ट, बट वी विल यूज इट अगेन, और इसमें देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है हमें कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर हम शॉर्ट में कहते हैं एक एड्रेस को, यानी हमने आज तक बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज किया है। वो वेरिएबल्स जितने भी आज तक हमने यूज किए हैं उसके साथ एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर, यानी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। जैसे आपने स्कैनएफ बहुत बार यूज किया, स्कैनएफ में आप क्या करते हो, जैसे आप स्कैनएफ के अंदर आप %d यूज करते हो फॉर द डेसिमल वैल्यू, और यहां पे कॉमा करके एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। वेरी गुड। तो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ये चीज जो हमने आज तक की हुई है ना, ये जो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल है ना, इसी को हम बोलते हैं पॉइंटर। यानी पॉइंटर से हम इसकी मेमोरी लोकेशन पता कर सकते हैं, किसकी, किसी भी वेरिएबल की। जैसे हम यहां पे इंट a इज इक्वल टू 5 लिखते हैं, a को हमने 5 के बराबर दे दिया। स्कैनएफ को अभी रहने दो, स्कैनएफ के साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, हम डायरेक्टली प्रिंटएफ से कराएंगे। ठीक है, तो वी विल यूज प्रिंटएफ। प्रिंटएफ में हम यूज करते हैं ऑलवेज डबल कोट्स और यहां पे %d। %d के बाद यहां पे पहले हम एड्रेस इसका प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए %p यूज करते हैं फॉर द पॉइंटर। क्या, %p इज इक्वल टू, यानी एड्रेस p पे जो है वो है %d। समझ आया कुछ? देखो आप आगे, अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, एक तो a को प्रिंट कराएंगे। अगर हमें a प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली a लिखते हैं ना, लेकिन हमें पहले एड्रेस करना है, तो यहां पे हम क्या करेंगे यूज, एम्परसेंड। क्या करेंगे यूज, $a, बस इतना लिखना है। इसका मतलब क्या है कि पहले ये पॉइंटर यानी इसका एड्रेस किसका, a की मेमोरी लोकेशन दिखाएगा हमें, तो वो हो गया $a। ठीक है, दूसरा मैंने a लिखा, यानी a का वैल्यू क्या है 5, और ये चीज प्रिंट हो जाएगी, यानी ये 5 प्रिंट हो जाएगा। लेट अस सी, मैं F8 प्रेस करता हूं और यहां पे आप देख लीजिए ये आ गया ना 0061FF1C इज इक्वल टू 5। तो दिस इज अ मेमोरी एड्रेस, जो मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा रहा था ना, मेमोरी एलोकेशन, तो वो यही होती है। यानी ये इस एड्रेस पे सेव हुआ है, कौन, 5। यानी a का जो एड्रेस है ना, जो हमने इंटीजर a डिक्लेयर किया है, वो स्टोर हुआ है भाई कहां पे, इस लोकेशन पे 0061FF1C। समझ आ रही बात? और एट एवरी टाइम इट विल चेंज, ये हर बार चेंज होता है। अगर हम F8 वापस प्रेस करते हैं तो आप देख लीजिए 0061FF1C यही था ना, अभी भी यही सेम था। नहीं, अभी हमने इंटीजर a लिया है। अब अगर हम यहां पे वापस और एक इंटीजर लेते हैं, इंट b, क्या लेते हैं, b इक्वल टू 10, b को हम दे देते हैं 10, तो वापस मैं इसी को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहां पे एंटर कर देते हैं, और यहां पे एक बार /n यूज करते हैं। क्या करेंगे यूज, /n फॉर न्यू लाइन, और यहां पे a की जगह b यूज करेंगे, और यहां पे भी b। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा ना, मैं F8 प्रेस करूंगा, वो शायद अभी ओपन है, हाँ, इसको क्लोज कर दो। अब यहां पे सेव करने के बाद F8 प्रेस करते हैं, देखो अब इसका अलग है, इसका अलग है, 0061 यहां तक तो ठीक है। FF यहां पे 1C और यहां पे 18, 1C और 18 में डिफरेंस क्या है भाई, यानी ये जो डिफरेंस है, बाकी तो यहां तक तो सेम है ना, FF तक। तो ये दूसरा इंटीजर है, यानी पहला वाला जो है वो यहां पे सेव हुआ है, दूसरा वाला यहां पे सेव हुआ है। अब आया समझ? तो इसी को बोलते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। यानी ये जो हम एम्परसेंड बार बार में बोलता था, एड्रेस ऑफ द ए बोलता था ना, तो दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ द ए। अब आपने देख लिया कि ये कौन सा एड्रेस होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली लोकेशन, यानी ये कहां पे स्टोर हुआ है, ये जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा रहा था यही था ये। अब हमें करने हैं पॉइंटर्स यूज। क्या करने हैं, पॉइंटर। अब पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो एक स्पेशली हमें देता है एड्रेस रादर देन द वैल्यू। क्या, ये हमें दे देता है एड्रेस ऑफ द, किसका, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल रादर देन द वैल्यू। जैसे हमने लिखा, मैंने अभी बोला, अगर हम लिखते हैं जैसे हमने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल 10, तो अगर हम a को प्रिंट करते हैं डायरेक्टली तो क्या प्रिंट होता है, 10 होता है ना, 10 इज द वैल्यू ऑफ a। लेकिन अगर यहीं पे हम पॉइंटर a डिक्लेयर करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंटर a, तो उसमें क्या होगा, तो ये पॉइंटर होगा, तो फिर अगर हम a को प्रिंट कराएंगे तो यहां पे प्रिंट होगा क्या, एड्रेस ऑफ द a। समझ आया कुछ? हाँ, जो अभी दिखाया ना मैंने, एक होता है यानी वैल्यू,
अगर हम ए को प्रिंट करेंगे डायरेक्ट तो 10 प्रिंट होगा, अगर हम पॉइंटर ए को प्रिंट करेंगे तो यहां पे प्रिंट होगा एड्रेस इसका, समझ आया, यानी एड्रेस। तो यही फर्क है इन दोनों में। अब हम इसको करेंगे यूज पॉइंटर को, ठीक है। तो हम सिंपली एक इंटीजर लेंगे और यहां पे इंटीजर को पॉइंटर बना देते हैं। पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसकी 3 कंडीशंस है। आप इस तरह कर सकते हो, इंट पॉइंटर, ये वाली जो साइन है ना, ये कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। अब यहां पे ptr लिख लो, या आप लिख लो यही a जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। अब दूसरा जो मैं यहां पे b लूंगा, अब मुझे बताओ क्या किया मैंने यहां पे, जरा बताओ मैंने क्या क्या डिक्लेयर किया। ये खाली a नहीं है, अगर हम a डिक्लेयर करते तो यहां पे ये वाली साइन नहीं होती है। अगर मैं बोलूंगा यानी अभी कौन कौन से डिक्लेयर किया है मैंने वेरिएबल्स, a वेरिएबल और b वेरिएबल, दोनों है इंटीजर टाइप। लेकिन जब मैंने यहां पे एस्ट्रिक लगाया तो अब इसका मतलब क्या है, यही पॉइंटर की साइन है। किसकी साइन है, अगर हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा तो यहां पे हम ये वाली साइन यूज करते हैं। अब मुझे बताओ क्या क्या किया मैंने डिक्लेयर, एक पॉइंटर a और ये इंटीजर है या पॉइंटर, एग्जैक्टली दिस इज द इंटीजर, ये वाला पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर खाली ये है, समझ आया। तो क्यों पॉइंटर ये, क्योंकि इसमें हमने ये किया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको दोनों को पॉइंटर बनाना है ना तो आप यहां पे भी एस्ट्रिक यूज करोगे, तो अब हो गया पॉइंटर ए पॉइंटर बी, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहां पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, यहां पे पहले इंट पॉइंटर फिर स्पेस देके ए, तो इस तरह भी कर सकते हो, समझ आया। तो इसको यहां पे स्पेस दे देते तो पॉइंटर ए एंड सिंपली वेरिएबल बी। अब ये जो बी है ना हमारा, बी को हम वैल्यू दे देते हैं, बी इज इक्वल टू 10, बी को मैंने क्या दिया वैल्यू 10। अब हम करते हैं प्रिंट। अब प्रिंट करने से क्या होगा जरा बताओ, अगर हम प्रिंट डायरेक्टली करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, देखो हम कैसे प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था प्रिंट एफ, और यहां पे हम सबसे पहले करेंगे परसेंट डी, क्या करेंगे परसेंट डी, और उसके बाद कामा करके पॉइंटर, जो पॉइंटर है ए, भाई यहां पे आपको समझना है। लेकिन उससे पहले हमें और एक चीज भी डिक्लेयर करनी होगी, दैट इज ए इज इक्वल टू बी, एड्रेस ऑफ द बी। नहीं हमने उल्टा लिखा, बी इज द एड्रेस ऑफ ए, फिर तो बी प्रिंट करना पड़ेगा। हम सारे ऑपरेशंस करेंगे एक एक करके। देखो भाई, अगर मैंने यहां पे परसेंट डी यूज किया और यहां पे कामा करके एड्रेस ऑफ द यानी पॉइंटर ए को प्रिंट किया, तो क्या प्रिंट होगा पहले देखते हैं। ये 0 वाई बिका, देखो ए में ए किसके बराबर है, कुछ भी नहीं, ये है पॉइंटर, और हमने यहां पे परसेंट डी किया। अब अगर हम यहां पे पी यूज करते हैं तो अब ये करेगा इसका एड्रेस, क्योंकि इसमें वैल्यू कुछ भी नहीं है तो ये 0 पे आ गया, समझ आ रही है बात। अब आगे चलते हैं। अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम बोलते हैं कि ये जो ए है, सॉरी बी जो है, बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द ए, बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द ए। इसका मतलब क्या है, जो इसकी लोकेशन, अब हम ए को प्रिंट कर रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, ए को। क्यों, तो F8 पे देखते हैं, आ गया वापस 0 0, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब तीसरा ऑपरेशन देख लो आप। तीसरे ऑपरेशन में हम बोलते हैं b इज इक्वल टू 10, और b को यहाँ पे, यानी b जो है इसको रखते हैं वापस किसी a को रखते हैं b एड्रेस ऑफ द b के बराबर, a इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द b। अब यहां पे क्या आएगा, a इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द b, और प्रिंट क्या करेंगे परसेंट d, और साथ में यहां पे खाली या पॉइंटर a को करते हैं, पॉइंटर a को। तो जैसे हम ये करते हैं तो क्या आया 10, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू a में गया है, तो हमने प्रिंट a किया है। अब तीसरी चीज, अब अगर मैं यहां पे m% लगा देता हूं तो क्या होगा प्रिंट, लेकिन यहां पे फिर p यूज करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कुछ, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आगे ना लोकेशन, क्योंकि हमने यहां पे एड्रेस किया है। आया समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा और एक ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, यानी हम वैल्यू चेंज करेंगे बाय यूजिंग पॉइंटर्स, पॉइंटर की मदद से हम वैल्यू को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस सारी चीजों को हटा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम एक इंटीजर लेंगे पॉइंटर टाइप, जिसका नाम हम रखेंगे a, सेम इसी तरह पॉइंटर a, ये इसके साथ लिखना है, ठीक है। तो देन कॉमा करके b लूंगा, एक मैंने a लिया, एक मैंने b लिया। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि ये जो b है, पहले हम c को a को देखेंगे। a को हम रखेंगे 5 के बराबर या 10 के बराबर रख लो। a किसके बराबर रखा मैंने, अभी देखना, क्योंकि a क्या है असल में, पॉइंटर है ना। तो पॉइंटर में क्या स्टोर होता है, एड्रेस, वेरी गुड, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। अब देखो दूसरी चीज, यहाँ पे जो ये b है ना, b को मैं रखूंगा एड्रेस ऑफ द c के बराबर, एड्रेस ऑफ द a। तो इसका मतलब क्या है, जरा यहां तक समझो। a बराबर है 10 के, b के अंदर अभी b एक सिंपल सा वेरिएबल है, उसमें मैंने रखा एड्रेस ऑफ द a,
ठीक है, यानी लोकेशन जिसको हम बोलते हैं, एड्रेस भी बोल सकते हैं। और तीसरी चीज यहां पे मैं बोलूंगा ये जो b है, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 या 5 लिख लो, आपकी मर्जी है। अब मैंने 5 लिखा, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। प्रिंट में 2 बार करूंगा, एक बार मैं प्रिंट में यूज करूंगा %d और कामा करके c। मुझे बताओ, सॉरी c नहीं b, कॉमा। अब देखो आप, ये मैंने क्लोज किया। अब आप बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए। रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली 5। जैसे हम F8 प्रेस करते हैं तो रिजल्ट क्या आया, 5। अब दूसरा देख लो, दूसरा प्रिंट एफ हम इसी में यूज करेंगे, प्रिंट एफ। और यहां पे %d की जगह चलो %d ही ले लेते हैं पहले, %d और कॉमा करेंगे, कॉमा करके पॉइंटर a को मैं प्रिंट करूंगा। अब बताओ क्या प्रिंट होगा। यहां पे 5 फिर से आएगा, दोनों जगह पे 5 आएगा। देखते हैं, एक बार 5 आ गया, दूसरे में कुछ नहीं भाई, नहीं ये तो होना चाहिए। नहीं देखो यहां पे क्या हमने किया है, b को हमने किसके बराबर रखा है, एड्रेस ऑफ द ए। तो जब हम यहां पे पॉइंटर एड्रेस ऑफ द ए, अगर हम एड्रेस ऑफ द ए को देखेंगे, ए के अंदर क्या है 10, तो एड्रेस में क्या है लोकेशन, लोकेशन ऑफ द ए, क्योंकि अभी ये खाली है तो यहां पे खाली दिखाएगा। तो वापस हम प्रिंट करते हैं क्या, पॉइंटर ए को, पॉइंटर ए को, जबकि ए पॉइंटर है 10 के बराबर, ए पॉइंटर है 10 के बराबर। तो यहां पे हम वापस बोलते हैं b इज इक्वल टू ए, यानी जो ए एड्रेस ऑफ द ए है उसके अंदर आप b डालो, तो b के अंदर क्या है 5, तो यहां पे प्रिंट होना चाहिए 5। समझ आ रही है बात। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो फिर b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द ए, तो b के अंदर क्या है 5। नहीं फिर तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये ऊपर ही लगाना है। नहीं दूसरा 5 क्यों नहीं आ रहा है, एड्रेस ऑफ ए, तो यहां पे क्या, रुको, एड्रेस ऑफ द ए जो है वो बी में जाएगा। रुको अभी पहले समझो, बी को हमने किसके बराबर रखा है नीचे, तो 5 के बराबर। जब यहाँ पे 5 प्रिंट होता तो यहाँ पे 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो एड्रेस ऑफ द ए है ना, ए वो तो बी के अंदर है, बी के अंदर है 5, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 5। ऐसे नहीं होता है भाई, होता ऐसे है कि आप देखते हो सीक्वेंस में, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। पहले ए है 10 के बराबर, ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ए को प्रिंट करेंगे ना तो यहाँ पे 10 आएगा, क्या आएगा, आ गया 10, तो ये है डायरेक्ट ए, क्योंकि ए को हमने 10 रखा है। अब जब मैं बोलता हूँ पॉइंटर ए के अंदर क्या है बी, तो बी के अंदर क्या है, जहां पे आपको समझ नहीं आ रही है, ये पॉइंटर है, ये वेरिएबल नहीं है भाई। पहले आपको ये समझ, ये पॉइंटर है, पॉइंटर नॉट ए वेरिएबल। तो पॉइंटर का मतलब होता है कि ये एड्रेस स्टोर करता है, न कि वेरिएबल, ठीक है। इसीलिए 10 कहीं पे भी प्रिंट नहीं होगा, आप इसको ले लो या इसको ले लो। तो लेट अस डू वन मोर ऑपरेशन, हम और एक ऑपरेशन करते हैं। इन दोनों को हटा दो, तीनों को। हमने एक पॉइंटर लिया ए और ले लिया बी, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं b इज इक्वल टू, बी को हम रखते हैं 10 के बराबर, b को 10 के, अभी हमने रखा था a को 10 के बराबर, अब हम रखते हैं b को 10 के बराबर, ठीक हो गया। और दूसरा जो है ये पॉइंटर जो है जिसका नाम क्या है a, पॉइंटर a जो है इसको हम बराबर रखते हैं 5 के। किसके बराबर रखा 5। अब हम प्रिंट करते हैं प्रिंट f, और यहां पे हम यूज करेंगे %d, पहले %d एंड देन कॉमा करके, शाबाश। अब हम पहले करते हैं पॉइंटर को प्रिंट, पॉइंटर a। अब बताओ आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, होगा ना। तो देखो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट पता ही है, क्योंकि ए पॉइंटर ए के अंदर 5 है। तो जब हमने पॉइंटर ए प्रिंट किया तो %d में 5 आ गया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। दूसरा प्रिंट एफ यूज कर लो, दूसरे प्रिंट एफ के अंदर हम सेम %d लेंगे और साथ में यहाँ पे कॉमा करके अब मैं प्रिंट करूंगा बी को। अब बताओ क्या प्रिंट होने वाला, एग्जैक्टली जैसे हम F8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 5 10 आ गया, तो ये 510 लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे /n यूज नहीं किया, /n। ये देखो 5 और 10, पहले 5 फिर 10, ठीक है। तो ये तो इजी है। अब आपने यहाँ पे क्या समझा, अगर हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, ठीक है, पॉइंटर कोई भी नाम कुछ भी हो, और उसी पॉइंटर को हमने डायरेक्ट वैल्यू दिया है, तो अगर हम देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर हम यहाँ पे पॉइंटर को हटा देते हैं, हमने रखा है a 5 के बराबर, अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं F8 के साथ, आप देखो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं। वाई, बिकॉज यहाँ पे ये तो पॉइंटर था ना, तो पॉइंटर का वैल्यू हमने 5 रखा। अब अगर आप यहाँ पे a रखते हो तो फिर यहाँ पे आपको a प्रिंट करना पड़ेगा, सिंपली a। अब अगर हम a को प्रिंट करते हैं तो a के अंदर क्या आ गया वापस 5। अब यहाँ पे अगर आप पॉइंटर की जगह एड्रेस ऑफ द, अब यहाँ पे अभी पॉइंटर ही रख लो, और यहाँ पे %d की जगह आप p यूज कर लो, p।
अब अगर हम F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो आप, इसने क्या किया, पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट कराया, यानी इसने 005। तो अब यहाँ पे और एक चीज यूज करनी होगी, यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ द ए करो। जब आप एड्रेस ऑफ द ए करोगे तो अब ये एड्रेस दिखाएगा, यानी एड्रेस ए का ये है और दूसरे वैल्यू का 10 है। अब हमने दो बातें सीखी। एक बात तो ये हो गई कि अगर हमने पॉइंटर को डिक्लेयर किया है और इसको, इसका वैल्यू अगर हमें प्रिंट करना है तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल यूज, एक तो %d यूज करेंगे और दूसरा पॉइंटर ए, समझ आया, यानी पॉइंटर को पॉइंटर की तरह ही यूज करेंगे। दूसरी चीज, अब अगर हमें एड्रेस इसका प्रिंट कराना है तो एट दैट टाइम व्हाट वी विल यूज, हम यहाँ पे p यूज करेंगे और यहाँ पे पॉइंटर की जगह एड्रेस ऑफ द ए करेंगे। तो जैसे हम F8 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस होगा इसका प्रिंट, समझ आया। तो ये दो बातें हमने आज की क्लास में सीखी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।